देश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, प्रीतम पासवान जी के द्वारा दिनांक 21 सितंबर दिन मंगलवार को स्थान लखनऊ इको गार्डन में महाधरना का आयोजन किया गया है। प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों से अवगत कराना चाहता हूं कि जो प्रीतम पासवान जी के द्वारा कदम उठाया गया है, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आके इस धरना को सफल बनाएं। 3528 खाली सीटों को भरने के लिए एक बार पुनः शासन प्रशासन पे प्रेशर बनाया जाए। मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को आप अधिक से अधिक संख्या में कल पहुंच के यूको गार्डन 9 बजे से 10 बजे के बीच में जो समय निर्धारित किया गया है प्रीतम पासवान जी के द्वारा, यूको गार्डन आप लोग पहुंच के इस धरना को सफल बनाएं। हम मजबूर हैं, दिल्ली में हैं, इसलिए कल नहीं आ सकते हैं। वीर बहादुर जी से मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आप इलाहाबाद में हैं, कल के बजाय परसों भी आप दिल्ली आ सकते हैं। लेकिन जो ये हमारे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों के भविष्य की बात है और प्रीतम पासवान जी एक कदम आगे इस धरना के रूप में बढ़ा रहे हैं, तो आप लखनऊ में पहुंच के जरूर सहयोग करिए। कल नहीं परसों आप दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन जब तो धरना दिया जा रहा है और आप वास्तव में सहयोग करना चाहते हैं तो कल लखनऊ आप जरूर जाएंगे, क्योंकि अब आपको निकलना है, अभी निकले नहीं है। इसलिए आप दिल्ली के बजाय आप लखनऊ जाइए और उनका सहयोग करिए। आप कहते हैं कुछ, करते कुछ हैं। आज तक हमारे समझ में नहीं आया कि क्या आप करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लखनऊ यूको गार्डन पहुंच के प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों के भविष्य की बात है, 3528 अभ्यर्थियों के भविष्य की बात है, आप लखनऊ पहुंच के जरूर मदद करिए आगे बढ़ के। आप कल दिल्ली नहीं परसों आ जाइएगा। दिल्ली में हम हैं, या तो आपको कोई समस्या होगा तो जरूर बताइएगा, मैं आपका काम करा दूंगा। मित्रों, कुछ दिन पहले वीर बहादुर जी के द्वारा आइडियो आता है कि हम अलग अलग जाएंगे तो कोई नहीं जीतेगा, दोनों लोग हार जाएंगे। उसके बाद फिर आइडियो आता है कि अजय मिश्रा हार जाएगा और हम जाएंगे तो जीत जाएंगे। क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, आज तक तो हम समझ ही नहीं पाए हैं। कुछ दिन पहले 2 आइडियो वायरल होता है संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा कि धरना से कुछ नहीं होगा, संघर्ष समिति धरना नहीं देगा। और आज क्या बयानबाजी किया जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या लोग करते हैं, क्या कहते हैं। इंसान को एक स्टैंड पे खड़ा रहना चाहिए, अवसर का लाभ लेने के लिए हर तरफ नहीं भागना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जो कल धरना का डेट फिक्स किया गया है प्रीतम पासवान जी के द्वारा, प्रदेश के समस्त याची भाई बहन पहुंच के धरना को सफल जरूर आप लोग बनाइए। मैं कल मजबूर हूं, नहीं आ सकता हूं, मैं दिल्ली में हूं, लेकिन इसके बाद जो भी धरना दिया जाएगा, धरना स्थल पे या कहीं भी रोड जाम करना होगा, उस जगह अजय प्रकाश मिश्रा सबसे पहले दिखेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं। बस कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दूसरी बात, मित्रों, तमाम प्रकार की बयानबाजी किया जाता है कि अजय मिश्रा 1500 ले रहे हैं, कम क्यों ले रहे हैं, 2000 से नीचे याचिका किसी का नहीं दाखिल हो सकता है। आज तो आप जाने, आपके जगह पे हम जो तो 2500 रुपया लगाए होते तो कल आप यही कहते कि अजय मिश्रा चोर है, अजय मिश्रा लूट रहा है। और आज अब ये कहते हैं कि 1500 में कैसे करवा देगा। आप आगे जाएं तो भी रोकने के लिए तैयार रहते हैं, आप पीछे हटे तो कहते हैं भाग जाएंगे। क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, आज तक हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि कहना क्या चाहते हैं और आप करना क्या चाहते हैं। पहले रीट मत डालिएगा,
घर से पकड़वा लाएंगे, ये करवा लाएंगे। फिर आप कहते हैं आप डालिएगा तो बता दीजिएगा, हम डालेंगे तो आपको बता देंगे। आप आज तक हम इतने ऑडियो या वीडियो आपका सुनते आए हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि अगले बार क्या कहते हैं, इसके बाद क्या कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। वीर बहादुर जी, जो भी बात आप बोले वो सोच विचार के कहिए कि प्रदेश के समस्त याची भाई बहन समझदार हैं और वो अगला भी ऑडियो सुनते हैं और उसके बाद भी सुनते हैं। बाकी मेरा और ज्यादा कुछ टिपा टपड़ी करने का आज मन नहीं है, क्योंकि मैं काम के प्रति लगातार लगा हूं। समय का अभाव है, लेकिन मैं प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों से कल के लिए लखनऊ में क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं हूं। लेकिन प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों से मेरा निवेदन है कि वो लखनऊ में कल पहुंच के इस धरना को सफल बनाएं, और इसके बाद जो भी धरना, अनशन या रोड जाम करना होगा, उस जगह अजय प्रकाश मिश्रा सबसे पहले मिलेंगे। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि अजय मिश्रा कोई कार्य छुपे रूप में नहीं करते हैं। जब भी ड्राफ्टिंग करवाएंगे तो सबको बता के करवाएंगे। इस भर्ती को बचाने के लिए दिन रात कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें मेरा भविष्य दिख रहा है, और मेरे भविष्य के सिवाय हमारे हजारों याची भाई और बहनों के भविष्य का सवाल है। तो मैं हर रिस्क लेने के लिए तैयार हूं और लूंगा भी। दिन रात एक कर दूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में 3 से 4 महीने के अंदर परिणाम लाके रहूंगा। डिवीजन बेंच में हमने 45 दिन में परिणाम ला तो दिया, लेकिन जो संघर्ष किया गया वो परिणाम में तब्दील नहीं हो पाया। ये हमारा आपका दुर्भाग्य है, लेकिन कम समय में हमने कार्य किया है। लेकिन यहाँ कम समय में कार्य भी करूंगा और परिणाम लाके दिखाऊंगा। खुद का वर्दी लूंगा, मुझे अटूट विश्वास है, और प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को निराश नहीं लौटने दूंगा। तो बाकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कल शाम तक आपको सारी जानकारी दे दिया जाएगा, और हमारे प्रदेश के समस्त जो पश्चिम साइड के हैं और कुछ पूर्वांचल साइड के हैं, वो कल दिल्ली आने वाले हैं। मुलाकात होगा, फिर अधिवक्ताओं से मिलके आगे का रणनीति तय होगा। और जो भी भाई पश्चिम के हो, पूर्वांचल के तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आने जाने में काफी तकलीफ होगा। जो भी भाई पश्चिम साइड के हैं, दिल्ली के हैं, वो कल से लगातार कल आके दिल्ली में मिल सकते हैं। जो भी उनकी समस्या है या अपना कोई पक्ष रखना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, तो संघर्षशील टीम उनका हर सलाह, उनका हर विचार का सम्मान करेगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। हाँ, फिर एक बार मैं पुनः कहना चाहता हूं, कल जो प्रीतम पासवान जी के द्वारा धरना का डेट फिक्स किया गया है यूको गार्डन में, आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंच के उस धरना को सफल बनाएं, जिससे 3528 खाली सीटों को भरने के लिए शासन प्रशासन पे एक बार पुनः प्रेशर पड़े। बाकी आगे जो धरना होगा उसका डेट मेरे द्वारा बहुत जल्द फिक्स किया जाएगा, और लगातार धरना चलेगा, लगातार अनशन चलेगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।